तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नोट बोर्ड में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंगो क्लास 12 का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है डीप वाटर। इसके जो राइटर हैं या जो नरेटर हैं वो है विलियम डगलस। तो ये जो लेसन है इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे बचपन में पानी के लिए जो था उनके मन में डर बैठ गया था, और जैसे जैसे आगे और भी कोई घटनाएं हुई जिनसे जो पानी के लिए उनके मन में डर था वो बढ़ते चला गया। और ऐसा उन्होंने क्या किया कि इस डर को वो ख़त्म कर पाए और इस डर को जो है वो अपने जीवन से हटा पाए। ठीक है, तो ये दोस्तों थर्ड लेसन है फ्लेमिंगो बुक का। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो लेसन है इसमें क्या है इसकी समरी देख लेते हैं। तो डीप वाटर, सबसे पहले इसमें विलियम डगलस ने अपनी जर्नी बताई है, कैसे उनके मन में पानी के लिए डर बैठा, फिर वो कैसे डर बढ़ता गया, फिर उन्होंने कैसे जो है उसको ओवरकम किया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ऑथर यानी जो विलियम डगलस थे जब 4 साल के थे तो अपने फादर के साथ गए थे कैलिफोर्निया बीच पे घूमने के लिए। तो बीच पे आपको पता है दोस्तों वेव्स आती रहती हैं, ठीक है, लहरें जो हैं चलती रहती हैं। तो ऐसे एक बड़ी सी लहर आई थी जिसके अंदर जो है विलियम डगलस खो गए थे। ठीक है, और उनके मन में जो है पानी के लिए बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था, जबकि उनके जो फादर थे जो उनके साथ में थे वो हंस रहे थे इस बात पे, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसी जो वेव से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होती। लेकिन डगलस तब जो है छोटे थे तो उन्हें जो है इसके प्रति उतना जानकारी थी नहीं। ठीक है, तो जैसे ही वो वेव्स आई वो बहुत ज़्यादा डर गए, और तभी से जो वो पानी पानी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन सभी से दूर रहने लगे। ठीक है, उनके मन में जो है पानी के प्रति बहुत बड़ा जो है डर बैठ गया। ठीक है दोस्तों, फिर ये तो था पहला एक्सपीरियंस जिससे जो पानी के लिए उनका डर है उसकी शुरुआत हुई। सेकंड एक्सपीरियंस तब का है जब वो 11 साल के थे। तो काफ़ी सालों तक जो है वो पानी से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी, स्विमिंग, ये सब छोड़ चुके थे। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जो है इस अपने डर पे काबू पाना है। ठीक है, तो उन्होंने फिर स्विमिंग सीखनी शुरू करी। तो 11 साल की बात है, जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने जो है स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था। ठीक है, ताकि जो उनका डर है उसे ख़त्म कर सके। लेकिन वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसी घटना होती है जिससे उनका जो डर है वो ख़त्म नहीं होता बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा क्या होता है दोस्तों, तो वो थे याकीमा। याकीमा एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे स्विमिंग पूल में वो स्विमिंग करने के लिए बैठे थे। ठीक है, और वो चाहते थे कि वहाँ पे वो स्विमिंग सीख सकें। एक दिन ऐसी, ठीक है, एक दिन की बात थी, वो जिस पूल के पास बैठे थे वो पूल जो है बराबर नहीं था, यानी एक साइड जो बहुत ज़्यादा डीप था और एक साइड जो बहुत ज़्यादा छोटा था। ठीक है, यानी बराबर वाला पूल नहीं था। तो एक दिन वो डीप साइड वाले पूल पे बैठे थे। ठीक है, पूल के डीप साइड में बैठे थे और वो सोच रहे थे। ठीक है, तभी क्या होता है, एक बच्चा आता है, 17 साल का एक बच्चा आता है। ठीक है, वेल ग्रोन बॉय होता है। ठीक है, हट्टा कट्टा लड़का होता है। वो क्या करता है, मजाक मजाक में सोचता है प्रैंक करते हैं, तो एक डेंजरस प्रैंक करने की वो सोचता है, और मजाक मजाक में क्या करता है वो डगलस को उठा देता है और जो डीप एंड था पूल का, जो लगभग 9 फीट ऊंचा था, उसके अंदर जो है डगलस को फेंक देता है। जैसे ही वो उसको फेंकता है तो बॉय जो है था वो तो प्रैंक कर रहा था, उसे लगता है कि तो बहुत अच्छा हुआ, मजाक कर रहा था वो। ठीक है, तो उसे लग रहा था कि इससे कुछ होगा नहीं। ठीक है, इससे नरेटर की जो जान है यानी डगलस की जो जान है उसको कुछ होगा नहीं। लेकिन डगलस के मन में पहले से पानी के लिए डर था, और जैसे ही उस लड़के ने डगलस को डीप वाले एंड में फेंका तो जो पानी के लिए डर था उनका और भी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, वो 9 फीट नीचे चले गए पानी के और स्ट्रगल करने लगे। ठीक है, और बहुत एकदम आतुर हो गए थे कि कुछ उन्हें चीज़ पकड़ने के लिए मिल जाए ताकि वो उसे पकड़ के जो है वो पूल से ऊपर आ सके। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे मैं ऊपर जाऊँ। ठीक है, वो नीचे जाते हैं, पैर से पुश करते हैं ऊपर आने के लिए, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि कुछ समय बाद जो है ऐसा लगता है उनकी बॉडी जो है पैरालाइज हो गई है। ठीक है, बिल्कुल भी मूवमेंट हो ही नहीं पाती उनमें। उनका जो हार्ट है बस वही मूव कर रहा था, बाकी कोई भी बॉडी पार्ट जो है मूव नहीं कर रहा था। ठीक है, ऐसी उनकी कंडीशन हो गई थी। फिर उन्होंने फाइनली गिव अप कर दिया, हार मान गए कि अब मैं यहाँ से नहीं निकल पाता। ठीक है, नहीं निकल सकता, और वो सोचने लगे थे कि अब मैं तो मरने ही वाला हूँ। तभी क्या होता है दोस्तों, जब उनकी आंखें खुलती है तो देखते कि वो पूल के ऊपर है, यानी ठीक है पूल के साइड में है, यानी कि जो बाकी जो लोग थे उन्होंने नरेटर को देख लिया था और वो उसे बचाने चले गए थे। ठीक है, तो जब उसकी आंखें खुलती है डगलस की, तो वो देखता है कि वो पूल के साइड में है और काफ़ी लोग उसके आसपास खड़े हैं। ठीक है, और उसे ध्यान से देख रहे हैं क्या हो गया। तो ये जो दोस्तों सेकंड वाला इंसिडेंट था,
इससे उनके मन में जो पानी के प्रति डर था और भी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि बहुत सालों तक वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाए जो भी पानी से रिलेटेड थी। जैसे कैनोइंग हो गया, स्विमिंग हो गया, फिशिंग हो गया, ये सारी एक्टिविटीज़ से वो दूर रहे काफ़ी सालों तक, ठीक है। और ये जो डर था उसको दोस्तों ख़त्म तो करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि वो मरीन लेक्स में गए, कोलंबिया में गए, न्यू हैम्पशायर, बहुत सारी जगह पे गए, लेकिन वहाँ पे वो इन्जॉय नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ पे पानी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी थी, ठीक है, उसे करने में डगलस हिचकिचाते थे, ठीक है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे जो अपना फियर है इसे या तो हुक से या क्रुक से, यानी कुछ भी करके जो है इस फियर को ख़त्म करना है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, एक स्विमिंग क्लास में खुद को एनरोल किया, एडमिशन लिया उसमें, और लर्न स्विमिंग सीखना चाहते थे, कैसे मैं तैर सकता हूँ। तो उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर से जो है स्विमिंग की प्रैक्टिस करी, बहुत सारी उन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स सीखी, और जो है वो पानी के अंदर कंफर्टेबल फील करने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी थी। अब वो एयर को जो है इनहेल और एक्सेल कर सकते थे, यानी सांस ले सकते थे, हवा अंदर बाहर छोड़ सकते थे, ठीक है। तो काफ़ी वीक्स तक उन्होंने, काफ़ी हफ्तों तक उन्होंने प्रैक्टिस करी, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी सारी नई नई टिप्स और ट्रिक्स सीख ली ताकि वो जो है पानी के डर को जो है ख़त्म कर सके, ठीक है। और फाइनली एक टाइम आ गया जब जितनी भी सारी उन्होंने चीज़ें सीखी थी उन सब को जो है डगलस ने कंबाइन किया, और वो क्या करने गए, चेक करने गए कि हाँ कि मैं अभी भी तैयार हूँ या नहीं, ठीक है। अब जैसे भी ऑथर यानी डगलस है, जैसे वो चेक करने गए कि हाँ मैं अब तैयार हूँ, तब भी उनके मन में थोड़ा बहुत डर तो था पानी के लिए, ठीक है। लेकिन उस डर को ख़त्म करने के लिए, उस डर पे जीत हासिल करने के लिए दोस्तों उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी, ठीक है। जितनी भी चीज़ें उन्होंने सीखी थी वो सभी उसे यूज़ करने गए, ठीक है। और जैसे वो पानी में गए उन्होंने सभी चीज़ों को, जो भी उन्होंने सीखा था, अप्लाई किया, और वो बहुत सरप्राइज़ थे कि उनका जो डर है वो एकदम ख़त्म हो गया, ठीक है। बहुत सारी जगह जब वो समुद्र में थे, ठीक है, तो बहुत सारी जगह पे जब वो चेक कर रहे थे कि हाँ कि मेरा डर ख़त्म हो गया या नहीं, तो काफ़ी जगह, काफ़ी टाइम ऐसी भी आई थी जब उनको बहुत ज़्यादा डर लग गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज किया और अपने डर पे जो जीत हासिल करी। तो ये दोस्तों लेसन था। इस लेसन का कंक्लूज़न यानी जो हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, कि ये जो डीप वाटर है, ये लेसन है, ये हमें ये बताना चाहता है कि अगर हमारे पास हौसला है, अगर हम दृढ़ निश्चय वाले हैं, हम ये सोच सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है हासिल की जा सकती है, तो और हमारे में उतना साहस है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो किसी भी तरह का डर हो हम उसको जो है पार पा सकते हैं और उस डर को ख़त्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डगलस ने किया, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा लेसन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।